हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चंस करेंगे स्ट्रेट लाइन के। मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन लिए हैं जो कि 2022 जो सितंबर में जो पेपर हुआ था उसी से रिलेटेड है, जो उसमें क्वेश्चंस आए हैं। अगर आपने अब तक थियोरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ा है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिएगा, उसमें मैंने थियोरेटिकल पार्ट पढ़ा है स्ट्रेट लाइन का। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया है, इफ़ पी पॉइंट 3,4 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, देन व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द लाइन। मीन्स आपको एक पॉइंट दिया गया है जो कि मिड पॉइंट है एक लाइन सेगमेंट का एक्सिस के बीच में, और हमसे पूछा गया है उस इक्वेशन की लाइन क्या है। देखिए सबसे पहले इस पॉइंट को देखते हैं। 3,4 पॉइंट दिया गया है, राइट। ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले मैं एक 2 डायमेंशन प्लेन बना, मीन्स एक्स वाई प्लेन बना लेता हूँ और उसमें इस पॉइंट को रखता हूँ। ये आपका कहीं यहाँ पर 3,4 होगा, राइट। ये मिड पॉइंट है एक लाइन सेगमेंट का, यानी कि यहाँ से अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये इस लाइन का यहाँ से जो ये सेगमेंट है पूरी एक्सिस के बीच में, ये इसका मिड पॉइंट है, राइट। और मुझे इसी लाइन की इक्वेशन बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोचने का क्या तरीका आएगा। ठीक है, मुझे सिर्फ ये पॉइंट दिया गया है और मुझे इक्वेशन बतानी है। अब देखिए, ना तो मैं यहाँ से स्लोप निकाल सकता हूँ, राइट, और मुझे स्लोप निकालने का तो कोई तरीका ही नहीं पता है। मीन्स मैं ये एंगल कैसे निकालूँ, मुझे कोई तरीका नहीं पता है। लेकिन एक चीज़ देखिए इसमें, क्या मैं ये दोनों पॉइंट्स निकाल सकता हूँ, ये वाला और ये वाला? हाँ निकाल सकता हूँ मिड पॉइंट का यूज़ करके। देखिए इस पॉइंट को अगर मैं बोल दूँ 0,b, क्योंकि ये y एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट ही होगा, सिर्फ x कोऑर्डिनेट 0 होगा। सिमिलरली ये वाला पॉइंट, इसको मैं बोल देता हूँ a,0, क्योंकि ये x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, राइट। अब देखिए ये लाइन सेगमेंट, ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स का क्या है, मिड पॉइंट है। तो मैं b और a की वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखिए कैसे, देखिए जो 3 जो होगा ये वाला पॉइंट, ये मेरा होगा 0 प्लस ए बाई 2 के बराबर। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा मिड पॉइंट निकालने का, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। मैंने वही यूज़ किया है। यहाँ से आपकी a की वैल्यू आ जाएगी 6। सिमिलरली आप 4 का यूज़ कर सकते हो। 4 इज इक्वल टू 0 प्लस b डिवाइडेड बाई 2, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपकी b की वैल्यू आ जाएगी 8, राइट। आपको अब 2 पॉइंट्स पता चल गए हैं। आप या तो मिड पॉइंट 2 पॉइंट, मींस जो 2 पॉइंट वाली जो फॉर्म थी इक्वेशन की, जैसे मैंने पढ़ाया था, उससे निकाल सकते हैं। या फिर देखिए ये जो है मेरे क्या है, इंटरसेप्ट भी तो है। मींस जो ये b की वैल्यू आई है ये मेरा इंटरसेप्ट है और ये मेरा 6 है। तो मैं इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन का भी यूज़ कर सकता हूँ, या फिर 2 पॉइंट फॉर्म वाली इक्वेशन से भी इक्वेशन निकाल सकता हूँ, राइट। मैं इंटरसेप्ट का यूज़ कर लेता हूँ। तो x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1 होता है। ये इंटरसेप्ट वाली फॉर्म होती है। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको सारी फॉर्म ऑफ इक्वेशंस बताई थी, तो उसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। यहाँ से देखिए आप a की वैल्यू 6 रख सकते हैं और b की वैल्यू 8 रख सकते हैं। रख दीजिए इसको। तो x बाय 6 y प्लस 8 इज इक्वल टू 1। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। पहले आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आ जाएगा आपका 24, यहाँ से 4x, यहाँ से आपका 3y इज इक्वल टू 1। देखिए कोई क्वेश्चन ऐसे मैच कर दिया, इसको 24 को आप इधर ले जाइए, मैं इसको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24, और देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैच कर दिया, 4x प्लस 3y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर, राइट। ये अभी जो सितंबर में पेपर हुआ था 2022 में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन आएगा, राइट। आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना है क्वेश्चन। इसमें सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ हुआ है और फिर आप इंटरसेप्ट वाली फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लेंथी आएगा, ठीक है। स्टेटमेंट काफ़ी दी गई है तो इसको देख के डरिएगा मत, ठीक है। क्वेश्चन बेशक क्या कहते हैं, स्टेटमेंट लेंथी क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान आएगा। एक एक लाइन पढ़िए और फिगर बनाते हुए चलिए, क्वेश्चन हो जाएगा।
देखिए सबसे पहले कहा गया है द बेस ए बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी विद साइड 8 सेंटीमीटर लाइज along the y axis such that the midpoint of the AB is at the origin and B lie above the origin। तो सबसे पहले आप एक्स वाई प्लेन बना लीजिए, ये आपका x, ये y। इसमें बोला गया है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया गया है ए बी सी, उसका जो बेस है ए बी वो 8 सेंटीमीटर का है और वो वाई एक्सिस के साथ है, मीन्स यहाँ पे है इस तरीके से, ये इस तरीके से कुछ है, राइट। और ये मुझे 8 सेंटीमीटर दिया गया है एंड सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द ए बी, इस साइड का जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पे है और बी जो है वो ओरिजिन से ऊपर है, यानी कि इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ और इसको ए बोल देता हूँ। ये टोटल है आपकी 8 सेंटीमीटर और यहाँ से ये मिड पॉइंट है तो ये हो जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर और ये आपकी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा गया है व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 8,0 एंड पैरेलल टू द साइड ए सी, राइट। हमसे पूछा गया है कि हमें एक इक्वेशन निकालनी है लाइन की जो कि 8,0 से पास हो रही है, मीन्स यहाँ पे कई पॉइंट होगा 8,0 उससे पास हो रही है, राइट। और वो पैरेलल है साइड ए सी के, ठीक है, ए सी साइड के पैरेलल। तो मैं यहाँ पे कहीं पॉइंट ले लेता हूँ क्योंकि लाइन जो ड्रॉ होगी वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी 8,0 से, राइट। या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो, चॉइस इज़ योर्स, ठीक है। मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया और यहाँ से मैंने इस तरीके से एक ट्राइंगल यहाँ पे ये ए सी पॉइंट जो है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, राइट। क्योंकि सिमेट्री थोड़ी सी होगी, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये वाला भी होगा, राइट। तो देखिए अब कैसे करना है, ये वाली साइड ए सी है, ये ए सी और जो ये वाली साइड है ये दोनों लाइंस क्या है, मेरी पैरेलल है। मैं इसको अगर कुछ नाम दे देता हूँ एक्स वाई, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ए सी इज़ पैरेलल टू एक्स वाई। देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर लाइंस पैरेलल होती है तो उनके स्लोप जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि अगर मैं ए सी का स्लोप निकाल लूँ वही स्लोप मेरा क्या होगा, एक्स वाई का भी होगा। और मुझे देखिए एक पॉइंट दिया गया है, राइट, एक पॉइंट दिया गया है और स्लोप अगर मैं निकाल लूँ तो मैं इक्वेशन निकाल सकता हूँ, कौन सी इक्वेशन से, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इस फॉर्मूले का अगर मैं यूज़ करूँगा जिसमें आपको स्लोप दिया गया और एक पॉइंट दिया गया तो मैं इक्वेशन निकाल सकता हूँ। तो अब जो मेरा टास्क बनता है वो ये बनता है कि जो ए सी लाइन है मुझे उसका स्लोप निकालना है, क्या होगा, राइट। चलिए देखते हैं। इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ इस तरीके से, क्योंकि स्लोप इस तरीके, ये वाला जो एंगल होता है उसका अगर मैं tan थीटा लेता हूँ तभी मैं स्लोप निकाल सकता हूँ। तो देखिए ये वाला एंगल निकालते हैं कितना हो सकता है। देखिए हर एक एंगल इसका 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा। पूरा एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। यानी कि यहाँ से मुझे एम पता चल गया, tan 30 डिग्री, राइट। अब पॉइंट रखते हैं 8,0 और इक्वेशन निकालते हैं। नाउ y माइनस 0 इज इक्वल टू tan 30 यानी कि 1/√3 x माइनस 8। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। √3y इज इक्वल टू x माइनस 8। यहाँ से इसको आप √3y आप इसको काम करते हैं, इसको दूसरी साइड ले जाइए, x माइनस √3y माइनस 8। देखिए कोई आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन ए जो है वो मैच कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है। देखिए क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा लेंथी था लेकिन क्वेश्चन आसान था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी भाई 3 क्वेश्चन आए थे। देखिए क्या है क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट बेस्ड है, 2 स्टेटमेंट दी गई है और हमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे कि पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट ठीक है, या दोनों ठीक है, या फिर कोई सी भी नहीं है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक लाइन दी गई है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है और एंगल बना रही है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 75 डिग्री। तो सबसे पहले आप फिगर बना लीजिए। अगेन एक्स वाई प्लेन, ओरिजिन से पास हो रही है और इंक्लिनेशन एंगल जो बना रही है वो 75 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल जो है 75 डिग्री है, राइट।
तो हमसे पूछा गया है द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 1, 2 माइनस रूट 3, और सेकंड स्टेटमेंट दी गई है द लाइन एंटायरली लाई इन द फर्स्ट एंड द थर्ड। देखिए थर्ड सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है ये, कि जो लाइन जो है वो एंटायरली फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है, और देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो पहली दूसरी स्टेटमेंट तो मेरी ठीक है। अब बात करते हैं पहली स्टेटमेंट के बारे में कि पहली स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसकी इक्वेशन निकाल लेता हूँ। नाउ इक्वेशन निकालने के लिए भी जो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया था, मुझे एक पॉइंट दिया गया है 0,0 और स्लोप का एंगल दिया हुआ है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। नाउ y माइनस 0 आप इसका tan ले लीजिए, tan 75 डिग्री, x माइनस 0, तो y इज इक्वल टू आपका आ गया tan 75 की आपकी वैल्यू याद हो तो अच्छा है, वैसे इसकी वैल्यू 2 प्लस रूट 3 होती है और x, राइट। अब देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ पे पुट करके देख लीजिए, अगर आपका x इज इक्वल टू मीन्स अगर ये x की वैल्यू पुट करके देख लीजिए, अगर y की वैल्यू ये आती है तो करेक्ट है, या फिर y की वैल्यू पुट करके देख लीजिए x की वैल्यू 1 आती है, वो भी करेक्ट है। चलिए इसको करते हैं, मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। नाउ मैंने यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख लिया, 1 रख लिया। नाउ y इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 इंटू 1। इसका आप आगे रैशनलाइजेशन कर सकते हैं क्योंकि ये अपोन में है, तो 2 माइनस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दीजिए। नाउ a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 3, ये आपका हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 3। देखिए आंसर y की यही वैल्यू आ रही है 1 रखने पे, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है मेरा इस लाइन से पास हो रहा है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, राइट। चलिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चंस करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस करवाऊँगा, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और। अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सुपर लर्निंग XYZ। और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप मेरी वेबसाइट चेक कर सकते हैं superlearning.xyz, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।